आरसीबी को देख के लग रहा है इस साल वो किसी मिशन पर है और लगता है वो मिशन है सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने की, सारे जिंक्स को खत्म करने की। और ये सिलसिला शुरू हुआ डिफेंडिंग चैंपियन को हराने से। फिर चेन्नई में जाके चेन्नई को 17 सालों के बाद हराया। उसके बाद मुंबई में जाके मुंबई को 10 सालों के बाद हराया। अब तो अपने होम ग्राउंड में भी ना जीतने की सिलसिला को खत्म कर चुके हैं, अपने होम ग्राउंड में ना जीतने की जिंक्स को खत्म कर चुके हैं। ये वाली आरसीबी तो बिल्कुल भी पुरानी वाली आरसीबी नहीं लग रही है, क्योंकि इतनी कलेक्टिव परफॉर्मेंस आ रही है। हर दिन एक नया सुपरस्टार आ रहा है और एक्चुअली एक नहीं 2-3 आ रहे हैं। चाहे वो ऊपर से विराट कोहली हो या लोअर मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा के साथ साथ टिम डेविड के वो इम्पैक्टफुल नॉक, और साथ ही बॉलर्स का भी एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस आ रहा है जो आरसीबी टीम में हमेशा से कमी रहती थी। तो क्या ये आरसीबी 2.0 इस साल आरसीबी के लिए ट्रॉफी की सूखे को खत्म करेगी? चलिए इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो टीम है जिसने दिल तो बहुत जीते हैं लेकिन आईपीएल ट्रॉफी अब तक नहीं। लेकिन आईपीएल 2025 में आरसीबी अब वो पुरानी वाली आरसीबी नहीं रह गई, चाहे वो विराट कोहली की बदली हुई तेवर हो या पूरी मैनेजमेंट की। मैंने मैनेजमेंट का बात इसलिए किया क्योंकि इस साल के ऑक्शन में पहली बार ऐसा लगा कि आरसीबी सिर्फ बड़े नामों के पीछे नहीं गई है, बल्कि टीम को बैलेंस बनाने में गई है, चाहे वो बॉलिंग से हो या बैटिंग से। तो चलिए आज हम ऐसे 3 पॉइंट्स की बात करते हैं जो दिखा रहा है आरसीबी इस साल अपने आईपीएल ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है आरसीबी बैटिंग लाइनअप नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली। आरसीबी के आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप सिर्फ टॉप 3 या विराट कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है। आरसीबी की इस बैटिंग लाइनअप में हर दिन एक नया सुपरस्टार उभर के आ रहा है। टॉप में अगर बात करें तो फिल साल्ट की ताबड़तोड़ शुरुआत, अगर वो किसी दिन फेल हो जाते हैं तो देवदत्त पाडिक्कल का भी इस साल एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आ रहा है। और विराट कोहली की तो क्या ही बात किया जाए, वो इस साल सिर्फ रन बनाने नहीं आए बल्कि तेज गति से रन बनाने आए हैं। क्योंकि विराट कोहली तो हर सीजन रन बनाते हुए ही आ रहे हैं, लेकिन उनके बैटिंग में जो एक कमी होती थी स्ट्राइक रेट की, वो भी वो इस साल खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं आरसीबी की दूसरी सबसे बड़ी कमी की ओर, जो आरसीबी के साथ ऑलमोस्ट हर सीजन रही है। मैंने दूसरी इसलिए बोला क्योंकि पहला कुछ और है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पे चलते हैं। आरसीबी की मिडिल ऑर्डर बैटिंग आरसीबी का एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है और इसका बेस्ट एग्जांपल आप 2016 के फाइनल में देख सकते हैं। क्योंकि जब विराट कोहली और क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे तो लगा आरसीबी वो फाइनल आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इन दोनों के आउट होते ही आरसीबी चौक कर जाती है और जीता हुआ फाइनल हार जाती है। लेकिन कैप्टन रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने उस कमी को भी इस साल खत्म कर दिया। साथ ही टीम डेविड का वो लास्ट ओवर्स के लंबे लंबे सिक्सेस ने आरसीबी के बैटिंग लाइनअप को पूरी ही नहीं की बल्कि आईपीएल 2025 का वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप बना दिया। अब अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो आरसीबी के लिए स्टार्टिंग सीजन से एक बहुत बड़ी कंसर्न रही है और आरसीबी के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी रही है। और इस साल आरसीबी ने इस पे भी बहुत अच्छे से काम किया है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। तो दूसरी पॉइंट है आरसीबी की बदली हुई बॉलिंग लाइनअप। बीते कुछ सालों में आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप देखते ही मन में एक ही ख्याल आते थे, क्या ये आरसीबी की टीम कोई भी टोटल डिफेंड कर पाएगी, चाहे वो 180 की हो या 200 की हो। और वो मन में ख्याल आना जायज भी था, क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम है जिन्होंने सीएसके के बाद सबसे ज्यादा 200 प्लस रन बनाए। उसके बावजूद भी आरसीबी उन टोटल को डिफेंड करने में नाकाम रह जाती। लेकिन इस साल आरसीबी ने उस ट्रेंड को भी बदला है। आरसीबी ने डिफेंड करते हुए चेन्नई को चेन्नई में और मुंबई को मुंबई में हराया है। और मोस्ट रिसेंट मैच की बात करें तो जोश हेजलवुड का 1 रन का वो 19वां ओवर इस बात को दिखाता है कि ये बदली हुई आरसीबी। स्टार्टिंग ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार का स्विंग, मिडिल ओवर में कुणाल पांड्या और श्रेयस शर्मा का स्पिनिंग डुओ, साथ ही डेथ ओवर्स में हेजलवुड के साथ साथ यश दयाल अब वो बॉलर नहीं रह गए हैं जिन्होंने 1 ओवर में 5 छक्के पिटाए थे, बल्कि यश दयाल अब वो बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने आईपीएल 2024 में सीएसके को आईपीएल से बाहर किया था। ये तो थी 2 पॉइंट जो आरसीबी इम्प्रूव कर चुका है, लेकिन अब तीसरा पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी को इम्प्रूव करना है और हो सके तो टॉप 2 में फिनिश करें। क्योंकि अगर हम 2020 के आईपीएल से बात करें तो 23 के अलावा आरसीबी हर सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की है, लेकिन फाइनल में पहुंच नहीं पाई है। तो हो सके इस साल वो टॉप 2 में फिनिश करे ताकि उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मौका मिले। साथ ही मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी को थोड़ा लक का भी साथ चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का आईसीसी टूर्नामेंट का लक और आरसीबी का आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल का लक मुझे सेम ही लगती है। क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी आईसीसी टूर्नामेंट के अलावा उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहती है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में आते ही चौक कर जाती है। वैसे ही आरसीबी भी ग्रुप स्टेज में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है, लेकिन प्लेऑफ और फाइनल में आते ही चौक कर जाती है। होपफुली इस साल आरसीबी के साथ वैसा ना हो। बाकी आप कमेंट करें, क्या आरसीबी की मेन टीम अपने वुमेन्स टीम के जैसे इस साल अपने स्लोगन को बदल के इस साल कप नमदे से इस साल कप नमदू कर पाए। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स एक्सट्रीम।